जय श्री श्याम। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द एस्ट्रो इन्फिनिटी में। बहुत सारे लोग अपनी राशि तो जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि वो किस तत्व से जुड़ी है, अग्नि, वायु, जल या पृथ्वी। और असल में इन तत्वों का हमारे नेचर, सोचने के तरीके, रिलेशनशिप और करियर तक पे कितना गहरा असर होता है। आज की वीडियो में यही समझेंगे कि आपकी राशि किस एलिमेंट में आती है और उस एलिमेंट की वजह से आपकी पर्सनैलिटी में कौन कौन से छिपी ताकतें और चुनौतियां होती है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके अंदर कौन सी एनर्जी सबसे ज्यादा काम करती है, वो जो आपको जुनूनी बनाती है, भावुक बनाती है या फिर जमीन से जोड़े रखती है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो स्वागत है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो में हम आपसे जुड़ी हुई बातें बताते हैं जो आपने खुद में कभी गौर ही नहीं की होगी। बात जब राशियों की आती है तो लोग अक्सर सिर्फ अपनी राशि तक सीमित रह जाते हैं, लेकिन असल कहानी तो इससे कई ज्यादा बड़ी है। 4 मेन एलिमेंट्स जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी आपकी राशि के बिहेवियर का बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एलिमेंट आपके माइंडसेट, आपके मूड, आपके पैशन और आपके स्टैंड को डिफाइन करते हैं। ये कोई पूजा पाठ वाले शब्द नहीं, बल्कि ये वही नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो साइंस से लेकर साइकोलॉजी तक हर जगह मौजूद है। इसलिए ये जानना कि आपकी राशि किस एलिमेंट से जुड़ी है आपको अपने बिहेवियर के पीछे की लॉजिक और वजह समझने में मदद करता है। अगर आपकी राशि कर्क, वृश्चिक या मीन है तो आप जल तत्व से जुड़े हैं, यानी पानी सिर्फ बहता नहीं है, वो अपनी राह खुद बनाता है। ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, लेकिन इनकी इमोशनल कमजोर नहीं होते, वो आपकी सोच से कई ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये लोग दूसरों की फीलिंग्स को बहुत जल्दी समझ जाते हैं, इसलिए एक अच्छा दोस्त, पार्टनर या टीम मेंबर बनने के लिए ये परफेक्ट है। लेकिन अगर कोई इन्हें हल्के में ले ले तो फिर ये चुपचाप कट भी जाते हैं। प्यार में ये गहरे उतरते हैं, लेकिन अगर स्टेट टूट गया तो इन्हें वापस लाना मुश्किल है। ये अपने वर्ल्ड में रहते हैं जहाँ इमोशंस ही सब कुछ है, और वहीं से बाहर कोई तभी जा सकता है जब ये खुद जाने दे। जल तत्व से जुड़ी राशियों के लोगों की सबसे खास बात होती है इनकी डेप्थ। ये लोग जितने बाहर से नहीं, अंदर से भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन इनकी यही गहराई कई बार इन्हें थोड़ी बेचैनी भी दे देती है। ये सोचते बहुत है, महसूस और भी ज्यादा करते हैं, और कई बार उन्हें इमोशंस में फंस जाते हैं। अगर किसी ने इन्हें धोखा दिया तो ये बात सालों तक याद रहती है। ये किसी के साथ बहुत जल्दी बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन अगर वो बॉन्ड टूटे फिर ये अंदर से टूट जाते हैं। रिलेशनशिप में पूरी तरह लॉयल होते हैं और अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसका भरोसा एक बार हिल गया तो फिर कुछ भी पहले जैसा नहीं रह पाता। यही वजह है कि जल तत्व के लोग अपने सर्कल को छोटा रखते हैं, कम लेकिन भरोसेमंद। अब बात करते हैं उन राशियों की जो अग्नि तत्व से जुड़ी है, यानी मेष, सिंह और धनु। अग्नि का मतलब होता है सिर्फ गुस्सा या जोश नहीं, बल्कि अंदर का वो इंजन जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। ये लोग लीडर टाइप होते हैं, हमेशा एक्शन में, हमेशा प्लानिंग में और हमेशा सामने। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं तो आपने ये जरूर देखा होगा कि वो कोई भी काम पूरे जोश और फोकस के साथ करते हैं। ये लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, बल्कि रिस्क लेना इनका नेचर है। अगर आप इन्हें रोकने की कोशिश करें तो ये और भी तेज आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनकी यही तेजी कभी कभी इन्हें बर्न आउट तक ले जाती है। इसलिए इन्हें थोड़ा बैलेंस सीखना जरूरी होता है। अग्नि तत्व के लोग लाइफ को फुल स्पीड में जीते हैं। इनके लिए कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता, या तो फुल फोकस या फिर कुछ नहीं। यही वजह है कि ये लोग बहुत जल्दी सक्सेस भी पा लेते हैं, लेकिन उतनी ही जल्दी खुद को थका भी लेते हैं। इनका एटीट्यूड बहुत ही पॉजिटिव होता है, लेकिन अगर किसी चीज में मन नहीं लगा तो फिर एक सेकंड भी नहीं देंगे। रिलेशनशिप में बहुत ही पैशनेट होते हैं, लेकिन इन्हें आजादी चाहिए। इन्हें किसी रिलेशनशिप में घुटन महसूस हुई तो ये टिकते नहीं हैं। इनकी सबसे खास बात ये होती है कि यह हर मुश्किल को चैलेंज की तरह लेते हैं, और जब तक जीत नहीं मिलती तब तक पीछे नहीं हटते।
इन लोगों के साथ सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि ये खुद को कब ब्रेक देना है ये नहीं समझ पाते। लाइफ में बहुत सारी चीजों को लेकर सुपर फास्ट होते हैं, नए आइडिया, नया प्रोजेक्ट, नए एक्सपेरिमेंट, लेकिन कभी कभी बस रुक कर सोचना भी जरूरी होता है। अगर ये लोग अपने फीलिंग्स को थोड़ा एक्सप्रेस करना सीख जाए तो ये बहुत बैलेंस्ड इंसान बन सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्हें लगता है कि इमोशंस दिखाने का मतलब वीकनेस है, जबकि ऐसा नहीं है। अग्नि तत्व के लोग अगर अपनी एनर्जी को सही दिशा में गाइड करें तो वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो वो चाहते हैं, लेकिन बिना ब्रेक के कोई भी कार क्रैश कर सकती है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो सोच से आगे की दुनिया में रहते हैं, यानी वायु तत्व से जुड़ी राशियां मिथुन, तुला और कुंभ। इनकी पहचान है फ्लो, मूवमेंट और ओपन माइंड। ये लोग किसी एक फ्रेम में फिट नहीं होते। ये लोग हर दिन खुद को रीडिजाइन कर सकते हैं। हर दिन एक नया टॉपिक, एक नया आइडिया, एक नई सोच इनके दिमाग में घूमती रहती है। ये लोग बहुत ही सोशल होते हैं, लेकिन अंदर से थोड़े अकेले भी। इनका कॉन्फिडेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कभी कभी ये इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि एक ही बात को 100 बार सोचकर खुद को उलझा लेते हैं। बात करें अगर प्यार की, तो इनके लिए प्यार में भी एक एक्सप्लोरेशन होता है, एक कनेक्शन जो सिर्फ इमोशन से नहीं दिमाग से भी जुड़ता है। जल तत्व से जुड़ी राशियों के लोग जब किसी रिश्ते में होते हैं तो उनके लिए वो रिश्ता केवल साथ रहना भर नहीं होता, वो एक भावनात्मक निवेश होता है, जहां वो अपने पार्टनर को सिर्फ प्यार नहीं करते बल्कि उससे अपने हिस्से की तरह महसूस करते हैं। इसी वजह से जब कोई उन्हें धोखा देता है या झूठ बोलता है तो ये सिर्फ गुस्से से नहीं भरते, इनका आत्मसम्मान भी पूरी तरह आहत होता है। ऐसे लोग किसी को जल्दी माफ नहीं कर पाते क्योंकि इनके अंदर दर्द एक्सप्रेस नहीं होता, वो इंटरलाइज होता है, यानी बाहर से शांत और मुस्कुराते हुए नजर आएंगे लेकिन भीतर से टूट चुके होंगे। इसलिए कई बार जल तत्व की राशियों की जिंदगी में थोड़ी देर से लेकिन बहुत गहरी समझ मिलती है कि किसे साथ रखना है और किसे अलविदा कह देना चाहिए। अग्नि तत्व की राशियों को देखकर लगता है कि ये बेहद कॉन्फिडेंट है, जो बोलते हैं साफ बोलते हैं, जो सोचते हैं वही करते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ा सच छुपा है। कई बार इनका ओवर कॉन्फिडेंस असल में इनकी इनसिक्योरिटी को छुपाने का तरीका होता है। वो नहीं चाहते कि लोग ये जाने कि वो भी डरते हैं, कि उन्हें भी अकेलेपन से डर लगता है, या कभी कभी उन्हें भी समझ नहीं आता कि जीवन में आगे क्या करना है। इसी वजह से कई बार अग्नि तत्व के लोग बहुत सारी चीजें एक साथ करते हैं ताकि खुद को व्यस्त रखे, खुद से दूर रहे। इनका क्रोध भी कई बार इस डर की उपज होती है कि कहीं कोई इनकी कमजोरी न पकड़ ले। इसलिए इन लोगों से जुड़ने से पहले उनके आत्मसम्मान की भाषा को समझना बेहद जरूरी होता है। वायु तत्व की राशियों को अक्सर ये बोल दिया जाता है कि तू तो बहुत उड़ता है, तू कभी किसी चीज में नहीं टिकता। लेकिन सच ये है कि लोग खुद भी इस अस्थिरता को लेकर परेशान होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि एक ही चीज में ध्यान कैसे टिकाया जाए, एक ही इंसान से जुड़ाव कैसे रखा जाए। उनका मन हर समय किसी नई कहानी, किसी नए अनुभव की तलाश में भटकता है, और जब ये रिश्तों में आते हैं तो वो भी इनकी इस तलाश से अछूते नहीं रहते। इसलिए जब ये प्यार करते हैं तो बहुत अलग और आकर्षक तरीके से करते हैं, लेकिन अगर इन्हें लग जाए कि सामने वाला उन्हें कैद करना चाहता है तो ये उसी रिश्ते से भागने लगते हैं। वायु तत्व के लोग सिर्फ आज में जीते हैं और कभी कभी उसी आज में सब कुछ खत्म भी कर बैठते हैं। पृथ्वी तत्व की राशियाँ जितनी स्थिर होती है उतनी ही धीमी होती है। जब बात आती है इमोशंस की, अभिव्यक्ति की, ये लोग बहुत कुछ महसूस करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। इन्हें किसी की याद आती है तो भी फोन नहीं करेंगे, किसी से प्यार करते हैं तो भी सीधे जाकर नहीं कहेंगे। ये चुपचाप इंतजार करते हैं कि सामने वाला समझे, और कई बार वही चूक हो जाती है। इन्हें लगता है कि सब कुछ धीरे धीरे और नियम से होना चाहिए, लेकिन जीवन में हर रिश्ता इतना सावधानिक नहीं होता। इसी वजह से कभी कभी ये लोग अकेले रह जाते हैं और अपनी ही सीमाओं में सिमटे रह जाते हैं।
इनके दिल में बहुत कुछ होता है, बस वो दिल से बाहर नहीं आ पाता। अब जरा सोचिए, अगर एक जल तत्व की राशि वाला किसी अग्नि तत्व वाले से रिश्ता बनाए तो क्या होगा। एक बेहद इमोशनल, फ्लो करने वाला और दूसरा तेज मुखर कॉन्फिडेंस। पहले वाला रिश्ते को महसूस करता है, दूसरा उसे एक्सप्रेस करता है। ऐसे में दोनों की इंट्यूनिंग तभी चमकती है जब दोनों एक दूसरे को समझने की ईमानदार कोशिश करें। इसी तरह जब एक वायु तत्व वाले का रिश्ता एक पृथ्वी तत्व वाले से होता है तो एक उड़ना चाहता है, दूसरा उसे जमीन पर खींचता है। एक एक्सप्लोर करना चाहता है, दूसरा प्लान बना कर चलना चाहता है। इन सब का मतलब ये नहीं कि ये रिश्ते नहीं चल सकते, बल्कि इनका मतलब ये है कि हर रिश्ता तभी टिकता है जब हम अपने तत्वों को समझें और सामने वाले के तत्वों को भी। हमारे तत्व जीवन का हिस्सा है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। यानी अगर आप जल तत्व वाले हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हमेशा भावुक रहना है, या अग्नि वाले हैं तो हमेशा गुस्से में रहना है। असल में जिंदगी तभी सुंदर होती है जब हम इन तत्वों को समझकर बैलेंस करना सीखें। जैसे अगर आप वायु तत्व वाले हैं तो फोकस पर काम कीजिए, पृथ्वी तत्व वाले हैं तो ओपननेस को अपनाएं, और जल तत्व वाले हैं तो डिटैचमेंट को थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू करें। आपने कभी सोचा है कि आपके तत्व का आपके जॉब या करियर से भी कनेक्शन हो सकता है। जल तत्व वाले लोग शानदार काउंसलर, हीलर, आर्टिस्ट और टीचर बन सकते हैं। अग्नि तत्व वाले लीडर, आर्मी ऑफिसर, कोच, मोटिवेटर। वायु तत्व वाले लेखक, मीडिया पर्सन, कम्युनिकेटर और एक्टर। पृथ्वी तत्व वाले चार्टेड अकाउंटेंट, इंजीनियर्स, रूल मेकर, पॉलिसी डिजाइनर। यानी आपके एलिमेंट्स को पहचान कर आप ये समझ सकते हैं कि किस दिशा में बढ़ने से आपको ज्यादा संतुष्ट और सफलता दोनों मिल सकती है। आखिर में बस इतना कहेंगे कि कोई तत्व छोटा या बड़ा नहीं होता, हर एलिमेंट अपने आप में पूरा है। बस जरूरत होती है उसे पहचानने की और उसकी दिशा में खुद को सुधारने की। अगर आप जल हैं तो बहना सीखिए, लेकिन बाढ़ मत बनिए। अगर आप अग्नि हैं तो जलना सीखिए, लेकिन किसी को जला मत दीजिए। अगर आप वायु हैं तो उड़ना सीखिए, लेकिन हर बार दिशा मत बदलिए। और अगर आप पृथ्वी हैं तो स्थिर रहिए, लेकिन ठहराव में जड़ मत बनाइए। जीवन हर पल हमें अपने भीतर के इन एलिमेंट्स को समझने का मौका देता है। बस जरूरत है थोड़ा रुककर, थोड़ा सुनकर, थोड़ा खुद को पढ़ने की। तो अब आपको ये समझ आ ही गया होगा कि आपकी राशि सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि आपके अंदर काम कर रहे एक खास तत्व की पहचान है। वही तत्व आपके सोचने, महसूस करने और रिएक्ट करने के तरीकों को गहराई से प्रभावित करता है। अग्नि, वायु, जल या पृथ्वी, जो भी आपका तत्व है वो आपकी पर्सनैलिटी की रचना करता है। और अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो यकीन मानिए अब आप खुद को थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे। अगर आपने अपनी राशि और एलिमेंट से खुद को थोड़ा भी रिलेट किया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसे ही दिलचस्प ज्योतिषीय वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और अनकही, अनसुनी रहस्य से जुड़ी जानकारी के साथ।